बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और दुखी दिल के साथ कि हमारे बरदर इस्लामी मुल्क ईरान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो शायद इस्लामी दुनिया के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना दिखाने की मगरबी मीडिया कोशिश कर रहा है। ईरान में होने वाले जो फसादात हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और अब तेहरान पर भी जो है मुजाहिरीन और पुरतशद्दद हो गए हैं और इस्लामी जमहूरिया ईरान का झंडा उतार कर फाड़ दिया गया है। जी हाँ, वही झंडा जिस पर वो शेर के निशान वाला पहलवी निशान ख़त्म कर कर अल्लाह का निशान बनाया गया था, उस झंडे को ना सिर्फ उतारा गया और बल्कि उसकी बेहरमती भी की गई। तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल बात नहीं है किसी के लिए भी। ईरान में अगर महंगाई का मसला है तो ज़रूर एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन इस एहतजाज के पीछे मुसाद और CIA किस हद तक इन्वॉल्व हैं इसके सबूत मिल गए हैं। जी हाँ, एक एजेंट पकड़ा गया है इन पुरतशद्दद मुजाहरों में जिसने इस बात का इतराफ़ किया है कि वो मुसाद के लिए काम करता है और उसने इन मुजाहरों को इन मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उभारा। ईरान के इलाके ऐलान में दुश्मन के एजेंट्स जो हैं वो असला लिए नज़र आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है ईरानी मीडिया से कि ये वो लोग हैं जो इन मुजाहरों को पुरतशद्दद बना रहे हैं। ये अवामी मुजाहरा अब नहीं रहा है, साजिशी मुजाहरा बन गया है और इस साजिश के तहत तेहरान पुलिस ने हंगामा राई करने वालों में से एक शख्स को गिरफ़्तार किया तो वो मुसाद का एजेंट निकला। मैं उसकी तस्वीर भी साथ शेयर कर देता हूँ, उसकी वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो अपनी बात का, अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहा है कि वो मुसाद की तरफ से आया। तो देखें, जो पहले दिन से जब ये मुजाहरे शुरू हुए थे, आज 14वां रोज़ है, पहले रोज़ मैंने ये कहा था कि इस मुजाहरे के पीछे इजराइल और अमेरिका हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ईरान दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क बने। अब ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें ना सिर्फ मगरबी मीडिया शामिल है बल्कि कुछ हमारा मशरक़ी मीडिया, आप समझ जाएं इस बात को कि कुछ अरबी ज़ुबान मीडिया जो है वो भी इस बात को प्रमोट कर रहा है कि शायद जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई वो भागकर रशिया या मॉस्को में जाए पनाह ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ दोनों तरफ से सोशल मीडिया वार भी जारी है, लेकिन ईरान से जो है ईरान से खबरें आने वाली खबरें जो हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। ईरान से एक दोस्त ने ये बताया कि वहाँ पर ब्लैकआउट है, यानी बिजली भी बंद कर दी गई है, इंटरनेट पहले से बंद है, परवाज़ें मुअत्तल हैं। तमाम मुल्कों के सफारत खाने जो हैं वहाँ पर राब्ता नंबर्स दे दिए गए हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग अगर ईरान में मौजूद हैं बशमूल पाकिस्तान तो वो सफारत खानों से राब्ते में रहें, क्योंकि तेहरान में भी हर गुज़रते लम्हे के साथ साथ ये मामला जो है मज़ीद कशीदा होते चले जा रहे हैं। इस वक्त 31 सूबों के 200 से ज़ायद मकामात पर मुजाहिरीन पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और पुलिस इस पर गोली चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उनके अपने लोग हैं। वो इस्लामी इनकलाब जो 1979 में आया था, इमाम ख़मीनी फ़्रांस से तेहरान में उतरे थे और वहाँ से रज़ा शाह पहलवी जो थे, जो कि पहलवी ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे, वो फ़्लाइट करके अमेरिका चले गए थे। आज उनका बेटा अली रज़ा शाह पहलवी जो है वो इन मुजाहिरीन की पुश्त पनाही कर रहा है और उनको बकअप कर रहा है। ईरानी सुप्रीम कमांडर जो हैं अली ख़ामनेई, उनका बयान भी आ गया और उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जो है इस सारे मामले को, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो है हवा दे रहे हैं और वो इस सारी साजिश के पीछे छुपे किरदार हैं। हुआ क्या ईरान में एकदम से, आज सुबह एक दोस्त ने भी ये बात मुझसे पूछी कि भाई एकदम से हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि एकदम से नहीं हुआ, आप ज़रा 2-3 चीज़ों को रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मामला था क्या। 2 माह पहले ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उसके बाद वेनेजुएला से आने वाले या जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को रोका जाता है जिनके बारे में शुनीद ये थी कि ये ईरानी थे। ईरान क्योंकि ओपन मार्केट में अपना ऑयल सेल नहीं कर पा रहा था तो वो वेनेजुएला के रास्ते जो है उसको सेल किया जाता था। इन जहाज़ों को रोक लिया गया। इस तरह से वो सप्लाई लाइन जो कि डॉलर्स की थी वो कट गई। ईरानी जो करेंसी है वो बहुत हद तक डिवैल्यू, इतनी हद तक डिवैल्यू हो गई कि वहाँ पर शरह महंगाई 70% तक चली गई, यानी 70% लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई और बहुत सारे इलाकों में तो लोग एक एक डबल रोटी के लिए लाइनों में लग गए। ये वो हालात थे जो किसी बड़े इनकलाब का
पेशीमा बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात पैदा किए जा रहे थे, उसमें यूरोप और अमेरिका मिलकर काम कर रहे थे और इनके साथ ईरान के अंदर मौजूद लोग, अब समझ आए वो कौन लोग हैं। जी हाँ, इंडियन एजेंट्स जिन्होंने इसराइल की मदद की थी ईरान इसराइल वॉर में, वही इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में ज़्यादा एक्टिव होकर ईरान के लोगों को उभारते रहे। अब ये कहा जा रहा है, अब पूरी दुनिया से ये पैगामात आ रहे हैं कि ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा कि मुजाहिरीन क्या तशद्दुद कर रहे हैं। वहाँ गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, गवर्नर हाउस को आग लगाई गई, जो सिविल सेक्रेटेरिएट है उसको आग लगाई गई, सरकारी अमारात में तोड़फोड़ की गई और ईरानी परचम को भी उतार कर उसकी बेहरमती यानी उसको फाड़ा गया। और इसके साथ साथ दुनिया भर में अब मुजाहरे शुरू करा दिए हैं और रज़ा शाह पहलवी के हक़ में उसकी झंडे उठाकर और उस पुराने ईरान के झंडे उठाकर और बादशाह की तस्वीरें उठाकर ईरानी जो हैं गलियों में यूरोपीय लिबास पहने हुए नाचते गाते नज़र आते हैं कि उनके ख़्याल में वो इस्लामी इनकलाब जो 1979 में आया था और उसके बाद उनको मुल्क से फ़रार होना पड़ा था, उसका ख़ात्मा हो गया है। पासदारान इस्लाम ने क्योंकि ज़्यादा सख्ती की थी और ये कहा था कि वो इस्लामी लिबास या लिबास ओढ़े मतलब पहने, अबाया और जो मर्द हज़रात हैं वो अपने सतर के हवाले से जो है वो वैसा लिबास पहने जैसा है। इसके ख़िलाफ़ जो है ये मूवमेंट यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में चलती रही है और ईरान की मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मुजाहरे होते रहे हैं। लेकिन अब ईरान के अंदर महंगाई के मज़ारों को बुनियाद बनाकर अब तक 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें 10 के करीब जो हैं पुलिस एहलकार शामिल हैं, 5 बच्चे भी शामिल हैं जो गोली का निशाना बने। गोली किस तरफ से आई, क्या पुलिस की तरफ से आई या मुजाहिरीन की तरफ से, इसकी कोई वजाहत नहीं है। जब पुरतशद्दुद मुजाहरे कराए जाते हैं तो मुजाहिरीन के अंदर से ही फायर चलते हैं। हमने तो अक्सर यही देखा है कि वो फायर इसलिए किया जाता है ताकि मुजाहिरों को पुरतशद्दुद बनाया जाए। अगर मुजाहिरे पुरतशद्दुद होंगे तो उसमें लाज़मी बात है जो नुकसान होगा वो हुकूमत का होगा। और आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है ईरान के लिए। ईरान की हुकूमत का जो है इस वक्त कंट्रोल नहीं है। मुख्तलिफ़ शहरों में पुलिस एहलकार जो हैं वो ईरानी हुक्म मानने से, ईरानी गवर्नमेंट का हुक्म मानने से इनकारी हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हक़ पर हैं। अगर ये मामलात हैं, जब सिक्योरिटी हाथ उठा ले, आपने तुर्की में देखा था कि तुर्की में जब इनकलाब आया था और तुर्की में गवर्नमेंट टॉपल की थी और तैयब अर्दवान वग़ैरह आए थे, तो उस वक्त भी तुर्किया की फ़ौज ने अवाम पर टैंक चढ़ाने से इनकार कर दिया था। कुछ ऐसा ही सूरत हाल जो है वो इस वक्त नज़र आती है। वहाँ पर ब्लैकआउट है, बिजली नहीं है, इंटरनेट बंद है, मीडिया को रोक दिया गया है ख़बरों की तशहीर से। जो मीडिया काम कर रहा है वहाँ से चोरी छुपी जो है किसी न किसी तरीके से, किसी के पास सेटेलाइट फ़ोन है तो वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। वैसे वहाँ फ़ोन भी बंद है। मैंने आपको बताया कि एक दोस्त ने ये सारी सूरत हाल से आगाह किया था। मैंने कहा आपको आगाह करूँ कि ईरान में आने वाले 48 घंटे बहुत अहम हैं और वहाँ पर वो इनकलाब जो 1979 में आया था उसका काउंटर रेवोल्यूशन जो है वो ताकत में आ सकता है, यानी इक़्तिदार में आ सकता है। और अली रज़ा शाह पहलवी जो हैं, जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे थे, वो तेहरान में उतर कर बादशाहत का दोबारा से ऐलान कर सकते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं। नई सूरत हाल जब भी कोई बनी आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करूँगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।